अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कंजक्शन स्टडी कर रहे हैं। कंजक्शन पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम कंजक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट टू वर्ड और क्लासेस और सेंटेंसेस और फ्रेजेस एंड शोज़ द रिलेशन बिटवीन दैम। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो लफ्ज़ों को जोड़ता है, दो क्लासेस को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और उनके दरमियान एक रिलेशन, एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ठीक है, अब इसके देखिए नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये कंजक्ट करता है। कंजक्ट मीन जोड़ना, जोड़ता है। अब कंजक्शन की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है? यूज टू लिंक और ज्वाइन टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ये ऐसे दो लफ्ज़ों या फ्रेजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ेगा जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट हों। ठीक है, और मतलब वो दोनों इंडिपेंडेंट हो, किसी चीज़ पे रिलाई ना कर रही हों अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होंगे? यूज टू ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड कंप्लीट क्लास विद अ डिपेंडेंट फ्रेज। अब ये ऐसे मतलब फ़िक्रों को जोड़ेगा जिसमें से एक तो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी चीज़ पे रिलाई नहीं कर रहा होगा, डिपेंड नहीं कर रहा होगा अपने मीनिंग की क्लियरेंस के लिए, लेकिन एक डिपेंडेंट होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा किसी चीज़ पे अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। और कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होगा? दे आर पेयर्स ऑफ कंजक्शन यूज्ड इन सेंटेंस टू ज्वाइन डिफरेंट सेंटेंसेस। अब जो कोरिलेटिव कंजक्शन होगा ये कंजक्शन के पेयर होंगे और ये भी मतलब मुख्तलिफ सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ होंगे। अब आगे हम चल के एक एक करके इसे एक्सप्लेन करती हैं और देखती हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, जो मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को या सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ेंगे, वो कौन से होंगे? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होंगे? आफ्टर, एल्थो, एज फार एज इफ, इवन थो, एवरी टाइम, इफ, इन ऑर्डर, दैट, सिंस। ठीक है, और कोरिलेटिव कंजक्शन हमारे पास कौन सी होंगी? जो कि मतलब कंजक्शंस के ग्रुप होंगे और ये भी मतलब मुख्तलिफ सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जोड़ेंगे। तो ये कौन से होंगे? आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर नॉर। ठीक है, ये सारे जो हैं जो मतलब एक से ज़्यादा कंजक्शन पे मुश्तमिल हो वो कोरिलेटिव कंजक्शन होंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम देख लेते हैं। नेड इज़ फास्ट बट अनमोटिवेट। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन लाइक विद लाइक। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करेंगे कि ये इक्वल चीज़ों को जोड़ेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ेंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस वाली दो चीज़ों को जोड़ेंगे और इनमें क्या आ जाता है? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। इसकी एग्जाम्पल है नेड इज़ फास्ट बट अनमोटिवेटेड हॉर्स। मतलब नेड फास्ट तो है लेकिन ये अनमोटिवेटेड हॉर्स है, इसे मोटिवेशन देनी पड़ती है या खुद से मतलब खुद से पैसिव रहता है, इसे एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फास्ट और अनमोटिवेटेड दो एडजेक्टिव हैं और इन्हें कौन जोड़ रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ रहा है जो कि बट है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 में ये दो नाउन्स को जोड़ रहा है, जैसे कि ही ईट्स एप्पल्स एंड ग्रास। वो एप्पल और ग्रास खाता है। ठीक है, मतलब वही घोड़ा जो ऊपर हमने बताया। तो यहाँ पे एप्पल और ग्रास हमारे पास दो नाउन हैं और इन्हें कौन जोड़ रहा है? इन्हें जो है एंड जोड़ रहा है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और एग्जाम्पल 3 क्या है? ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा, जैसा कि ही विल विन द रेस और ही विल गिव अप क्विकली। अब देखें, अब इंडिपेंडेंट क्लासेस कौन सी होती हैं कि अगर मतलब उनके दरमियान से कंजक्शन हटा भी देना वो पूरा मीनिंग देंगी, जैसे कि ही विल विन द रेस। तो आपको अब बात क्लियर हो रही है कि वो रेस जीत जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ सिर्फ ही विल गिव अप क्विकली, मतलब वो आसानी से कोशिश छोड़ देगा, तो यहाँ भी बात क्लियर हो रही है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि एक नया सेंटेंस हमें स्टार्ट ना करना पड़े, ठीक है, इस मकसद के लिए भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ होगा। उसके बाद है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि ये दो कंजक्शंस का ग्रुप होगा। इसमें आता है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स टू लिंक इक्विवेलेंट एलिमेंट्स। अब ये मतलब इक्विवेलेंट चीज़ों को जोड़ने के लिए कंजक्शंस का जो ग्रुप यूज़ होगा उन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल में क्या है? ही लाइक्स नॉट ओनली पाइस बट आल्सो केक्स। मतलब उसे ना सिर्फ पाइस पसंद है, उससे केक्स भी पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये नॉट ओनली बट आल्सो, ये दो कंजक्शन हो गए ना, ये पाइस और केक्स को जोड़ रही हैं, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। ही विल आइदर सेल हिज कार और पान हिज वॉच। ठीक है, मतलब वो या तो अपनी कार बेच देगा या फिर मतलब अपनी घड़ी बेच देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे पान और मतलब सॉरी वाच और कार को कौन से दो कंजक्शंस रिलेट कर रही हैं, आइदर और, जो कि कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो उसके बाद हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये क्या करेंगे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास को एक डिपेंडेंट क्लास से जोड़ेंगे। इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो मतलब किसी भी कंजक्शन के बगैर अकेली सर्वाइव कर सके, अपनी मीनिंग क्लियर कर सके। लेकिन डिपेंडेंट क्या होगी कि उसके साथ कंजक्शन लगा के फर्दर क्लास ऐड करना पड़ेगा उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ अ कंजक्शन यूज टू कनेक्ट टू अनलाइक क्लासेस। दो मुख्तलिफ क्लासेस, दो मुख्तलिफ फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, जिसमें से एक सबऑर्डिनेट मतलब इंडिपेंडेंट क्लास हो, सॉरी एक सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लास हो, और एक कोऑर्डिनेट या फिर इंडिपेंडेंट क्लास हो। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स क्या हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की? एज, आफ्टर, एल्थो, एज मच एज सून एज, बिफोर, बिकॉज, इवन, इवन थो, हाउ, इफ, इन ऑर्डर दैट, जस्ट एज, लेस्ट, नाउ दैट। ठीक है, तो ये सारी जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मिसालें हैं। तो इसके बाद हम आगे इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एग्जांपल नहीं है, ये नीचे थी। अच्छा, इसकी ना मैं वैसे ही आपको समझा देती हूँ। जैसे आई रीड अ न्यूज़पेपर बिकॉज इट रिमाइंड्स मी इंफॉर्मेशन। अब मैं कहूँ ना आई रीड अ न्यूज़पेपर, तो आपको बात समझ आ जाएगी। इससे आगे कुछ ना भी लगाऊँ आप समझ जाएंगे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ इट रिमाइंड्स इंफॉर्मेशन, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सी चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन याद दिलाती हो। तो यहाँ पे इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए मुझे मतलब इससे पहले कुछ कंजक्शन ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ क्लॉज ऐड करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए ऐड किया हुआ है। आई रीड अ न्यूज़पेपर बिकॉज इट रिमाइंड्स इन्फॉर्मेशन, तो आई रीड अ न्यूज़पेपर बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बिकॉज है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो कि पहले वाली इंडिपेंडेंट और बाद वाली डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास को आपस में जोड़ रहा है। तो ये हमारे पास कंजक्शन हो गया।